नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री टेस्ट सीरीज 8 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नोत्तरी 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ शेयर कर दीजिए। हो जाइए तैयार अपने मूल्यांकन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने 1857 की क्रांति का श्री गणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी? ए 8 अप्रैल, बी 29 मार्च, सी 31 मई, डी 10 मई। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी तरफ से सर्वप्रथम आपको बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपना मूल्यांकन कीजिए। आज आपके पास समय भी बहुत होगा। 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है हर कंपटीशन में मिलेगा आपको, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। बताओ इसका आंसर होगा सी 31 मई। 31 मई 1857 को श्री गणेश की तिथि तय की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था? ए नीमच का, बी नसीराबाद का, सी एरिनपुरा का, डी अहुआ का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशनों में ये पूछा गया और आगामी पूछा भी जा सकता है। आपके एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आ सकता है साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था? 5 सेकंड का समय है, कीजिए अपना मूल्यांकन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा बी नसीराबाद। 28 मई 1857 नसीराबाद अजमेर में प्रथम विद्रोह हुआ था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण था? ए विद्रोह का स्वरूप सामंती था, बी शिक्षित वर्ग की उदासीनता थी, सी विद्रोह का प्रारंभ समय से पूर्व होना, डी योग्य नेतृत्व का अभाव और एकता की कमी। बताओ 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? साथियों आज वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। आज गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आगामी एग्जाम में आपके गलत नहीं होने चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा डी योग्य नेतृत्व का अभाव और एकता की कमी। वैसे सभी असफलता के कारण है, लेकिन मुख्य ना वो एकता की कमी थी। पूरे भारत को एक करने वाला नेतृत्व नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था? ए लाल डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति, बी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर करना, डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। बताओ साथियों 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आगामी क्वेश्चनों में भी पूछा जा सकता है, इसे जरूर तैयार कर लेना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी के? इसका आंसर होगा बी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। कारतूसों पर गाय एवं सुअर की चर्बी का लगा होना तात्कालिक कारण था। क्वेश्चन नंबर 5 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, करो इसको साथियों अपना मूल्यांकन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए आत्माराम पांडुरंग, बी धोंदूपंत, सी रामचंद्र पांडुरंग, डी बालाजी राव। क्या हुआ साथियों, कंफ्यूज हो गए क्या? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। कैसे आज वाले क्वेश्चन, ठीक है ना? आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और मजेदार है, अंत तक देखिए। इसका आंसर होगा सी रामचंद्र पांडुरंग होगा, आत्माराम पांडुरंग मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से असंगत है। एक तरफ विद्रोह के केंद्र, एक तरफ विद्रोह का नेता है। ए दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय, बी लखनऊ बेगम हजरत महल, सी इलाहाबाद मौलवी अहमदुल्ला, डी कानपुर नाना साहिब। बताओ इनमें से
असंगत कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 1857 की क्रांति से संबंधित एक तरफ विद्रोह के केंद्र दे देंगे, एक तरफ विद्रोही नेता दे देंगे, या विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी दे देंगे। ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार करना। इसका आंसर होगा सी, इलाहाबाद मौलवी अहमदुल्ला। नहीं ना जी ना, इलाहाबाद में लियाकत अली था नेतृत्वकर्ता नेता। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला था। ए, महाराजा राम सिंह, बी, राजा सरदार सिंह, सी, आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह, डी, टोंक के नवाब वजीर खान। बताओ 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला कौन था? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों, अति महत्वपूर्ण है। आज वाले क्वेश्चन बहुत ही रोचक और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसका आंसर होगा सी, आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह। इसमें 2 युद्ध लड़े थे, बिथोड़ा पाली का और चेलावास गोरा काला का युद्ध, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? ए, 10 मई 1858 को, बी, 30 अप्रैल 1857 को, सी, 31 मई 1857 को, डी, 10 मई 1857 को। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ना? आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं? है ना बहुत बढ़िया, मजेदार और रोचक। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? इसका आंसर होगा डी, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश से हुई थी शुरुआत 1857 की क्रांति की। क्वेश्चन नंबर 9, रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बताओ किसने किया था? ए, खान बहादुर ने, बी, मौलवी अहमदुल्ला ने, सी, अजीमुल्ला खान ने, डी, बख्त खान ने। बताओ रुहेलखंड के अंदर जब विद्रोह हो रहा था 1857 का, उस समय नेतृत्वकर्ता कौन थे? क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? बताओ इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा साथियों? आज आपके पास समय भी बहुत है, सोच समझ करके आंसर बताओ साथियों। इसका आंसर होगा ए, खान बहादुर ने। यहां क्रांति जून 1857 को शुरू हुई थी, इस बात को भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह में लिखी पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक हैं। ए, विष्णु भट्ट गोडसे, बी, सीताराम पांडे, सी, श्यामल दास, डी, S.N. सेन। बताओ मांझा प्रवास पुस्तक किसकी है साथियों? अति महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कंपटीशनों में, तो हो सकता है आपके कंपटीशन में, आपके पेपर में भी आ सकता है। इसे जरूर तैयार कर लेना साथियों। इसका आंसर होगा ए, विष्णु भट्ट गोडसे। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जबकि वीर विनोद पुस्तक श्यामल दास की है, इसे नोट करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, 1857 का विद्रोह हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित नहीं था। बी, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। सी, झांसी की रानी को ग्वालियर के सिंधिया घराने ने से शरण दी गई। डी, मंगल पांडे ने दिल्ली की ओर सिपाही अभियान का नेतृत्व किया। बताओ एक सही कौन सा है इनमें से? ये क्वेश्चन भी पीछे एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ना? आज वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इसका आंसर होगा ए, 1857 का विद्रोह हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित नहीं था। ये एकदम सही बात है, गौर करना इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 12, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाली पहली रियासत थी भारत की। ए, करौली, बी, ग्वालियर, सी, कोटा, डी, हैदराबाद। बताओ पहली रियासत कौन सी थी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
लालवेलेजली ने जब 1758 में ये मानो सहायक संधियां शुरू कर दी थी, तो बताओ पहली रियासत कौन सी थी जिसने सहायक संधि की थी? माना जाता है ये भी 1857 की क्रांति का कारण था। इसका आंसर होगा डी, हैदराबाद। राजस्थान में सहायक संधि करने वाली पहली रियासत करौली थी, उसके बाद कोटा और अंतिम रियासत सिरोही थी। इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति के द्वारा निम्न क्षेत्रों को क्रमशः अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बताओ किस तरीके से? 1 नंबर झांसी, 2 नंबर सतारा, 3 नंबर जेतपुर, 4 नंबर संबलपुर, 5 नंबर अवध। अब ऑप्शन है, ए में है 1 2 3 4 5, बी में 2 3 4 1 5, सी में 1 2 4 5 3 और डी में 2 1 3 4 5। बताओ साथियों, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। वैसे केवल एक को भी पूछा जा सकता है, कब मिलाया और कूट मिलाने भी पूछा जा सकता है। इन्हें जरूर तैयार कर लेना, जिनको गोद निषेध नीति, व्यापकन नीति कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए, 2 3 4 1 5। सतारा को, जेतपुर को, संबलपुर को, झांसी को और अवध को, ये सन भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए जयदयाल ने, बी कुशाल सिंह ने, सी मेहराब खां ने, डी ए और सी दोनों ने। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में? बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? साथियों, इसका आंसर होगा डी, ए और सी दोनों। जयदयाल और मेहराब खां दोनों ने ही कोटा में नेतृत्व किया था, जो कि राजस्थान का सुव्यवस्थित नेतृत्व था। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? ए कोठारिया, बी भिंडर, सी बदनौर, डी आसिंद। बताओ, ठाकुर कुशाल सिंह का राजस्थान की तरफ से 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था। जो चंपावत राजपूत था, इनकी कुल देवी थी सुगाली माता, जिसे 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है, जो कि 10 सिर और 54 हाथ थे। नोट करना इस बात को साथियों। इसका आंसर होगा ए कोठारिया। यहाँ के शासक जोध सिंह थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। ए दिल्ली से, बी झांसी से, सी कानपुर से, डी मेरठ से। बताओ, 1857 का विद्रोह, क्रांति, विप्लव कहां से प्रारंभ हुआ था? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज वाले। साथियों, इसका आंसर होगा डी, मेरठ से। 10 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ छावनी से। नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 17, झांसी की लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? ए गंगाधर राव, बी रामेश्वर राव, सी दामोदर राव, डी श्यामलाल राव। बताओ, झांसी की लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के मुंह से सुनी वो कहानी थी, जो कि 1857 की क्रांति की महानायक कही जा सकती है, झांसी की लक्ष्मीबाई। बताओ, उसके दत्तक पुत्र, आपने देखा होगा पीठ के ऊपर उसने झोली के अंदर अपने पुत्र को लटका रखा है। इसका आंसर होगा सी, दामोदर राव, जबकि पति का नाम गंगाधर राव था, जिसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके दत्तक पुत्र के कारण ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ए खान बहादुर खान ने, बी कुंवर सिंह ने, सी तात्या टोपे ने, डी नाना साहेब ने। बताओ, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने कहा ना, सभी जगह जो नेतृत्व किया, उन नेतृत्वकर्ता का और दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को जरूर तैयार कर लेना मेरे साथियों। इसका आंसर होगा बी, कुंवर सिंह ने। यहाँ जगदीशपुर आरा में विद्रोह 12 जून 1857 को हुआ। सर्वाधिक विजय दर्ज भी इसी के नाम है, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? ए शाह आलम द्वितीय, बी बहादुर शाह जफर द्वितीय, सी अकबर द्वितीय, डी मोहम्मद शाह द्वितीय। बताओ, उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह
कौन था? अति महत्वपूर्ण कि उसने उस समय के पदाधिकारी याद कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इसका आंसर होगा बी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे में बंदी बनाकर रंगून भेज दिया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 की क्रांति की छावनी से शुरू हुई थी। किस छावनी से शुरू हुई थी बताओ? ए, मेरठ छावनी से, बी, नसीराबाद छावनी से, सी, बैरकपुर छावनी से, डी, झांसी छावनी से। 1857 की क्रांति किस छावनी से शुरू हुई थी? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? साथियों, इसका आंसर होगा ए, मेरठ छावनी से। ये उत्तर प्रदेश राज्य में यहां से 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है और आगामी आ सकता है। ए, डिज़रायली ने, बी, होमस्टोन ने, सी, सावरकर ने, डी, मजुमदार ने। आर.सी. मजुमदार। बताओ साथियों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? साथियों, इसका आंसर होगा सी, सावरकर ने। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसी नाम से पुस्तक भी लिखी थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित करते थे वह थी। बताओ क्या थी? ए, पूड़ी, बी, पराठा, सी, चपाती, डी, ब्रेड। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, भूख लग गई क्या? साथियों, इसका आंसर होगा सी, चपाती। क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी, चपाती और कमल का फूल था। एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते थे। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए, लॉर्ड कैनिंग, बी, ललक विक्टोरिया, सी, पॉमस्टोन, डी, क्लीमेंट एटली। मैंने कहा ना, 1857 की क्रांति के समय जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे ना, उन्हें जरूर तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? साथियों, इसका आंसर होगा सी, पॉमस्टोन। इंग्लैंड की महारानी ललक विक्टोरिया थी। ये भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? ए, मंगल पांडे, बी, अब्दुल रहीम, सी, तात्या टोपे, डी, नाना साहिब। बताओ, वह भारत का पहला सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने किया था ना। आपने देखा, इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कर दिया ब्राउन बेस की जगह। इसका आंसर होगा ए, मंगल पांडे। ये बैरकपुर छावनी का 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। वैसे ये बलिया गांव उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मंगल पांडे पहला शहीद 1857 क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 25, 1857 की क्रांति के समय किस स्वतंत्रता सेनानी को सर हयुरोज ने वीरता और श्रेष्ठतम कहा था? ए, मंगल पांडे को, बी, झांसी की लक्ष्मीबाई को, सी, नाना साहिब को, डी, तात्या टोपे को। बताओ किसको कहा था सर हयुरोज ने वीरता और श्रेष्ठतम, कि वो एकदम वीर और श्रेष्ठ है, जो इस रण में सोए हुए उनमें केवल एक ही मर्द है। बताओ साथियों, इसका आंसर होगा बी, झांसी की लक्ष्मीबाई को कहा था। लक्ष्मीबाई की वीरगति के बाद में ये बात कही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए, लॉर्ड डलहौजी, बी, लॉर्ड डफरिन, सी, लॉर्ड कैनिंग, डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताओ, मैंने कहा था ना, महत्वपूर्ण पदाधिकारी जरूर तैयार कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत बार इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना, छोटे छोटे और मजेदार, महत्वपूर्ण। साथियों, इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान का एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। क्वेश्चन नंबर 27, धोंदू पंत किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम था 1857 की क्रांति के समय? ए, तात्या टोपे का, बी, नाना साहिब का, सी, मंगल पांडे का, डी, कुंवर सिंह का। बताओ, धोंदू पंत किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम था, जो कि 1857 की क्रांति के समय, और उसकी बहुत बड़ी भूमिका भी थी क्रांति के अंदर।
अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताओ साथियों कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना बढ़िया प्रश्नोत्तरी। तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, अति महत्वपूर्ण है साथियों। इसका आंसर होगा बी, नाना साहिब का। ये कानपुर में विद्रोहियों का और क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहा था, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28, मंगल पांडे किस छावनी का सिपाही था? ए, मेरठ छावनी का, बी, इलाहाबाद छावनी का, सी, बैरकपुर छावनी का, डी, बरेली छावनी का। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति का श्री गणेश 29 मार्च 1857 से माना जाता है, जो कि मंगल पांडे द्वारा ये मानो कि चिंगारी का काम किया गया था, अति महत्वपूर्ण है साथियों। इसका आंसर होगा सी, बैरकपुर छावनी का। ये बंगाल की छावनी थी और इसके 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था मंगल पांडे। तैयार कर लेना, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 की क्रांति का निम्न में से कारण था? ए, सैनिक कारण, बी, राजनीतिक कारण, सी, सामाजिक कारण, डी, उपरोक्त सभी कारण। बताओ 1857 की क्रांति का निम्न में से कारण था, अति महत्वपूर्ण है। कारण, परिणाम और असफलता, ये तीनों जरूर तैयार कर लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलो बताओ उत्तर साथियों। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कारण। और भी कई कारण थे जैसे कि धार्मिक है, आर्थिक, तात्कालिक कारण, ये कई महत्वपूर्ण कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से गलत कथन है। ए, 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार श्यामल दास था। बी, 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार S.N. सेन था। सी, क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी, चपाती और कमल का फूल था। डी, क्रांति के अंदर सर्वाधिक सैनिक दिल्ली छावनी के थे। बताओ इनमें से गलत कथन कौन सा है? 1857 की क्रांति के अंदर सर्वाधिक सैनिक दिल्ली छावनी के थे। आंसर होगा डी, क्रांति के अंदर सर्वाधिक सैनिक दिल्ली छावनी के थे नहीं, कहां के थे? अवध के सर्वाधिक सैनिक थे साथियों, नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? ए, झालावाड़, बी, बूंदी, सी, करौली, डी, मेवाड़। बताओ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? एक बार शेयर तो कर दो, लाइक तो जरूर करता। आंसर होगा सी, करौली। कोटा के लिए करौली से मदन पाल की सेना ली गई थी उस समय सहायता के लिए। तैयार करना इसको। क्वेश्चन नंबर 32, 1857 की क्रांति के निम्न परिणाम थे। बताओ कौन से? ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। बी, भारत के शासन पर महारानी का सीधा नियंत्रण हो गया। सी, गवर्नर जनरल का पद परिवर्तित कर वाइसराय बना दिया। डी, उपरोक्त सभी। बताओ 1857 की क्रांति के निम्न परिणाम थे, कौन सा था साथियों? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। सभी परिणाम थे 1857 की क्रांति के। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, 1857 की क्रांति के बारे में यह किसने कहा कि यह जनसाधारण का विद्रोह था? ए, सुरेंद्रनाथ सेन ने, बी, R.C. मजुमदार ने, सी, B.D. सावरकर ने, डी, डॉक्टर ताराचंद ने। बताओ किसने कहा था कि यह जनसाधारण का विद्रोह था? अति महत्वपूर्ण है साथियों। इसका सही आंसर होगा ए, सुरेंद्रनाथ सेन। ये 1857 क्रांति का सरकारी इतिहासकार माना जाता है, नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 34, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताओ साथियों, सुना है क्या कभी ये क्वेश्चन? बताओ इसका आंसर क्या होगा? करो अपना मूल्यांकन, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ए, जयश्री, बी, अहल्या, सी, मणिकर्णिका, डी, महक परी। बताओ रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा सी, मणिकर्णिका। इसके पति का नाम गंगाधर राव और दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। इन्हें जरूर तैयार करना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? ए, लखनऊ में, बी, कानपुर में, सी, इलाहाबाद में, डी, रुहेलखंड में।
बताओ बेगम हजरत महल ने कहाँ नेतृत्व किया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना बढ़िया प्रश्नोत्तरी, अति महत्वपूर्ण। साथियों इसका आंसर होगा ए लखनऊ में। यहाँ विद्रोह 4 जून 1857 को हुआ। इसे महक परी भी कहते हैं जो बाद में नेपाल चली गई। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से असंगत रियासतें एक तरफ और उसके बाद में 1857 की क्रांति के समय शासक, ए मेवाड़ स्वरूप सिंह, बी भरतपुर जसवंत सिंह, सी मारवाड़ तख्त सिंह, डी बीकानेर राम सिंह। बताओ इसमें असंगत कौन सा है, गलत कौन सा है वो बताना है, सुमेलित नहीं है वो बताओ साथियों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी बीकानेर राम सिंह। नहीं नहीं ना जी ना, क्योंकि बीकानेर के शासक सरदार सिंह थे उस समय, और तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य से बाहर गया। ए जयपुर का शासक, बी जोधपुर का शासक, सी बीकानेर का शासक, डी उदयपुर का शासक। बताओ साथियों, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, ये तो बता दोगे ना। इसका आंसर होगा सी बीकानेर का शासक। बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायतार्थ के लिए बाहर भी गए थे, नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई। बताओ, ए मेजर बटन की, बी मैकमेसन की, सी कैप्टन ईडन की, डी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की। किसकी की थी आहुआ में, किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की, जो कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने उसे मारा था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। इसका सही आंसर होगा बी मैकमेसन की। मारकर आहुआ के किले के गेट पर टांग दिया था उसको, नोट करना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। ए अजमेर, बी जयपुर, सी नीमच, डी कोटा। बताओ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जहां 1857 के विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसने भाग ही नहीं लिया 1857 की क्रांति में, वह स्थल बता दो साथियों। इसका आंसर होगा बी जयपुर। जयपुर में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, नोट कर लेना, और तीनों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 40, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल सैनिक छावनियां थी। बताओ साथियों, ए 5, बी 7, सी 4, डी 6। बताओ कितनी छावनियां थी। अति महत्वपूर्ण है ना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, एकदम इजी है साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दो इसे। इसका आंसर होगा डी 6। 4 छावनियों ने क्रांति में भाग लिया, 2 ने नहीं लिया था, गौर कर लेना, 2 अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 के विद्रोह के समय बरेली विद्रोह का नेता कौन था। ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी लियाकत अली, डी बिरजिस कादिर। बताओ साथियों, और नोट याद रखना, अगला भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट राज्य सरकार में से होगा। राज्य कार्यपालिका, जो कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा। हमारी भारतीय इतिहास की और राज्य व्यवस्था की प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है, हो रहा है ना आपका मूल्यांकन साथियों। इसका आंसर होगा ए खान बहादुर। यहां विद्रोह जून 1857 को हुआ था बरेली में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से असंगत है। एक तरफ छावनी, एक तरफ विद्रोह की तिथि दी गई है। अब इसमें असंगत बताओ अगर आपने याद किया है तो। ए नसीराबाद 28 मई 1857, बी नीमच 3 जून 1857, सी एरिनपुरा 21 अगस्त 1857, डी देवली 23 अगस्त 1857। निम्न में से असंगत बताना है, गलत बताना है। अगर आपने राजस्थान के विद्रोह पढ़े होंगे 1857 में, प्रथम, दूसरा, तीसरा किस तरीके से हुआ था साथियों, इसका आंसर होगा डी देवली 23 मई 1857। नहीं ना जी ना, देवली में अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ। क्वेश्चन नंबर 23,
अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि ए स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, बी शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, सी छावनी के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, डी समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं पाए। बताओ इसमें सफल रहने के क्या कारण थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार ये पूछा हुआ भी है क्वेश्चन, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा ए स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, ये होगा कारण। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के विद्रोह या घटना का सही क्रम है। ए 1 नंबर दिल्ली, 2 नंबर लखनऊ, 3 नंबर बैरकपुर, 4 नंबर मेरठ, 5 नंबर झांसी। अब बताओ ए में 1 2 3 4 5, बी में 3 4 1 2 5, सी में 2 1 3 4 5, डी के अंदर 3 1 2 4 5। बताओ इसकी मैंने ट्रिक भी बना रखी है, अगर आपको याद हो तो उसके आधार पर आप इस क्वेश्चन का हल कर सकते हो। बताओ इसका उत्तर क्या होगा साथियों। घटना का सही क्रम बताइए कि पहले उसके बाद में वो उसके बाद में वो। इसका सही आंसर होगा बी 3 4 1 2 5। याद रखना, बेरी मेरा दिल ले झांसी गया काल, इस तरीके से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45, 1857 ईस्वी के विद्रोह का निम्न में से परिणाम नहीं था। ए हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ, बी सामंत वर्ग का वास्तविक ज्ञान होने लगा, सी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया, डी ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन हुआ था। बताओ निम्न में से परिणाम नहीं है 1857 की क्रांति के। मैंने क्या कहा है, कारण याद कर लेना, असफलता क्यों रही भारत की ये याद कर लेना, और परिणाम क्या हुए 1857 के विद्रोह के ये याद कर लेना। साथियों इसका आंसर होगा सी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। ना जी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का तो अंत हुआ था, स्थापित थोड़ी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से एक असत्य कथन है। ए ब्रिटेन की महारानी ललित विक्टोरिया थी 1857 की क्रांति के समय, बी 1857 क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था, सी 1857 क्रांति के समय राजस्थान के AGG लॉर्ड कैनिंग थे, डी 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बताओ असत्य कथन कौन सा है, गलत कौन सा है। इनमें एक गलत है और 3 सही है। गौर करो साथियों, ऐसे क्वेश्चन ही तो आते हैं। इसका सही आंसर होगा सी 1857 की क्रांति इसमें राजस्थान के AGG लॉर्ड कैनिंग थे। ना जी ना, नहीं, राजस्थान के AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 47, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी के कारण, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, डी जमींदारों की सहभागिता। बताओ असफल रहने का मुख्य कारण क्या था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे लगे आज वाले क्वेश्चन साथियों, शेयर कर देना अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ। 1857 की क्रांति से जुड़े हुए 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, लाइक करना तो भूलना भी मत। इसका सही आंसर होगा बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, क्योंकि केंद्रीय संगठन नहीं था जैसे कि भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में था उस प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से असंगत है। ए दिल्ली में विद्रोही नेता बख्त खां, दमन निक्सन और एडसन ने किया, यह विद्रोह 11 मई 1857 को हुआ था। बी कानपुर में विद्रोही नेता नाना साहिब दमन कैंपबल हेवलॉक ने किया, यह विद्रोह 5 जून 1857 को हुआ। सी लखनऊ में विद्रोही नेता बेगम हजरत महल, जिसे महल परी भी कहा जाता है। डी मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम भी रखा था उस समय। बताओ साथियों इसका गलत क्या होगा, असंगत कौन सा होगा, इसका आंसर बताओ साथियों। इसका आंसर होगा सी लखनऊ में विद्रोही नेता बेगम हजरत महल, जिसे महल परी भी कहा जाता है। नहीं, बेगम हजरत महल को महक परी, जबकि महल परी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से गलत कथन है। ए राजस्थान की एरिनपुरा छावनी के सिपाहियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। बी धौलपुर के विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई थी। सी कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए करौली से सेना बुलाई थी। डी वर्तमान में राजस्थान में एक छावनी बोर्ड एरिनपुरा है। बताओ गलत कथन कौन सा है साथियों, है ना आज वाले क्वेश्चन।
आ गए मजे? प्रश्नोत्तरी दे करके आपने अपना मूल्यांकन किया होगा। अगर तैयारी कम है तो और कर लेना साथियों। इसका आंसर होगा डी। वर्तमान में राजस्थान में एक छावनी बोर्ड एरिनपुरा है? नहीं, वर्तमान में राजस्थान में एक छावनी बोर्ड नसीराबाद में है। इसे तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम, निम्न में से एक सत्य कथन है। ए, डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। बी, सुरेंद्र नाथ सेन ने इसे राष्ट्रीय विप्लव कहा था। सी, आर.सी. मजूमदार ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा था। डी, वीर सावरकर ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था। बताओ निम्न में से एक सत्य कथन। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, 1857 के विद्रोह के स्वरूप और प्रकृति को लेकर के अलग अलग विद्वानों इतिहासकारों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, उन्हें जरूर तैयार कर लेना। बहुत बार उसमें से क्वेश्चन आता है। इसका सही आंसर होगा ये, डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ये एकदम सही है और तीनों गलत है, क्योंकि सुरेंद्र नाथ ने जन साधारण का विद्रोह कहा था। वहीं आर.सी. मजूमदार ने इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं बताया था। और वहीं आप कहोगे वी.डी. सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था। सदा खुश रहो, हंसते रहो। कैसे लगे आज वाले क्वेश्चन? ये आपके सामने एक नोट्स है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन सी छावनियां थी, आप देखोगे कौन सी रियासतें, उनके शासक, पॉलिटिकल एजेंट, तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सहयोग स्नेह प्यार बनाए रखिए। आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे जी? और याद रखना अगला भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट नंबर 9 12 अक्टूबर 2020 सोमवार। राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद। जबकि अगला टेस्ट टॉपिक इतिहास का होगा, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। 14 अक्टूबर 2020 बुधवार को सुबह 10 बजे। इसी तरीके से आपका सहयोग जरूरी है। आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।